हाँ जी। हमारी बात चल रही थी अणु की। अणु एक प्रदेशी होता है। अब इसमें क्या प्रश्न है सरिता जी? नहीं, हमको इस लाइन में पढ़ के कंफ्यूज हो गई थी। जब अभी ये वाली किताब मेरे पास अभी आई है कि अणुरूप पुद्गल द्रव्य की प्रदेश नहीं है। और फिर हमने इसको दो तीन बार पढ़ा और हर जगह ये था कि एक प्रदेशी होता है या अप्रदेशी होता है। तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी। अब मैंने कंफ्यूजन सोचा क्लियर हो गया आपका? जी, मैंने उन्हें अप्रदेशी को ही जैसे अप्रदेशी है उसको ही उन्हें बोला कि प्रदेश नहीं है। प्रदेश नहीं एक ही ऐसा प्रदेश। नहीं, एक प्रदेशी। अप्रदेशी एक अर्थात प्रदेश। एक प्रदेशी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? तो अब हम 26वां सूत्र ले लेते हैं। स्कंधों की उत्पत्ति का कारण बतलाते हैं, अगला सूत्र है हमारा 26 नंबर का। अब स्कंधों की उत्पत्ति का कारण बतलाते हैं। स्कंधों की उत्पत्ति, जैसा अभी मनी जी ने बोला, उत्पत्ति उत्पत्ति नहीं हुई है, कुछ नए उत्पन्न हो गए हो, ऐसा नहीं है। जो अनादि से पुद्गल परमाणु थे, वह स्कंध कैसे बन गए, ये कारण उसका बता रहे हैं यहां पर। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। परमाणुओं के भेद अलग होने से, संघात मिलने से, अथवा भेद संघात दोनों से पुद्गल स्कंधों की उत्पत्ति होती है। पुद्गल स्कंध कैसे बनते हैं? ऐसा क्या कारण है कि परमाणु आपस में स्कंध रूप में हो जाते हैं? ऐसा क्या कारण है कि ऐसी कौन सी चीज, ऐसा कौन सा फेविकोल लगाया है यहाँ पर उतारने की ये पूरा बॉक्स बन गया? ऐसा कौन सा फेविकोल लगाया है कि जिससे पूरे बड़े बड़े पलंग बन जाते हैं, बड़े बड़े फर्नीचर बन जाते हैं? और ऐसा कौन सा फेविकोल लगाया है कि पहाड़, इतना बड़ा सम्मेद शिखर जी का पहाड़ बन गया? उसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं। परमाणुओं के भेद, भेद मतलब अलग होना, और संघात मतलब मिलना, अथवा भेद संघात दोनों से, अथवा अलग होकर मिलने से पुद्गल स्कंधों की उत्पत्ति होती है। ये यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि पुद्गल स्कंध कैसे बनते हैं। टीका पढ़िए नंदिता जी। टीका। पिछले सूत्रों में उद्गल द्रव्य की अ, विशिष्टता बतलाते हुए अणु और स्कंद ये दो भेद बताए। तब प्रश्न यह उठता है कि स्कंदों की उत्पत्ति किस तरह होती है। उसके स्पष्ट रूप से तीन कारण बतलाए हैं। सूत्र में द्विवचन का प्रयोग न करते हुए बहुवचन प्रयोग किया है, तथा भेद संघात का तीसरा प्रकार व्यक्त होता है। दृष्टांत: 100 परमाणुओं का स्कंध है, उसमें से 10 परमाणु अलग हो जाने से 90 परमाणुओं का स्कंध बना। यह भेद दृष्टांत है। उसमें 100 परमाणुओं के स्कंध में 10 परमाणुओं के मिलने से 110 परमाणुओं का स्कंध हुआ। यह संघात का स्कंद दृष्टांत है। उसी में ही एक साथ 10 परमाणुओं के अलग होने और 15 परमाणुओं के मिल जाने से 105 परमाणुओं का स्कंद हुआ। यह भेद संघात का उदाहरण है। बहुत ही सरल उदाहरण से यहाँ पर ये समझाया है कि भेद और संघात कैसे होते हैं। पहले तो भेद क्या है और संघात क्या है। तो भेद तो मतलब अलग होना, ये समझ लीजिए कि कोई चीज का टूटना, या स्कंद का टूटकर अलग अलग हो जाना, वो हो गया भेद। और संघात मतलब जो परमाणु अलग अलग है उनका मिल जाना, वो हो गया संघात। ये बात दो समझ में आ जाना चाहिए, तो फिर ये पूरा दृष्टांत भी समझ में आएगा। अब पिछले सूत्रों में पुद्गल द्रव्य की विशिष्टता बतलाते हुए अणु और स्कंद, ये दो भेद बताए हैं, दो भेद बता दी, अणव स्कंधाश्च। अब प्रश्न ये उठा कि स्कंदों की उत्पत्ति किस तरह से हुई। तो उसके तीन कारण बतलाए हैं। कौन कौन से तीन कारण? पहला है भेद, दूसरा है संघात, और तीसरा है भेद संघात। ये तीन कारण बताए।
ठीक है। स्कंधों की उत्पत्ति के तीन कारण है, भेद, संघात और भेद संघात। उसमें सूत्र में द्विवचन का प्रयोग न करते हुए बहुवचन संघातेभ्य प्रयोग किया है, इससे भेद संघात का तीसरा प्रकार व्यक्त होता है। भेद, देखो सूत्र में आप देखो, भेद पहला, दूसरा संघात, दो तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, दो भेद। अब भेद संघातेभ्य, तो इस भ्य, इसमें बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए तीसरा भी इसी में से निकल जाता है। भेद संघात और भेद संघात, ये तीन प्रकार के कारण बताए हैं किसके, स्कंधों की उत्पत्ति के या स्कंधों के निर्माण के तीन कारण बताए हैं। कौन कौन से तीन कारण? स्कंधों की उत्पत्ति के कारण कितने हैं और कौन कौन से हैं? भारती जी। दीदी जय जगह। हम्म। परमाणु के तीन भेद हैं, भेद संघात और भेद संघात। हाँ, स्कंधों और के भेद माने तीन कारण हैं। सम्यक जी, स्कंधों की उत्पत्ति के कितने कारण हैं? दीदी भेद संघात और भेद संघात कितने हुए? तीन हुए दीदी, भेद संघात और भेद संघात। हम्म, ये तीन कारण है, इन तीन कारणों से स्कंध की उत्पत्ति होती है। अब देखो बहुत सरल दृष्टांत से, सभी लोग भाई उपयोग यहाँ पर ही लगा कर रखें, क्योंकि ये विषय वापस चलने वाला नहीं है, तो एकदम उपयोग यहाँ पर स्थिर करके सुने, क्योंकि बहुत सरल उदाहरण से यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स भी इसमें चलेगा, चाहो तो आप कॉपी पेन पर भी लिख सकते हो। अब देखो 100 परमाणुओं का स्कंध है, ये जो मान लो सपोज ये 100 परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। 100 परमाणुओं का स्कंध है, उसमें से 10 परमाणु अलग हो जाने से कितने परमाणु का स्कंध हुआ? 100, इसमें ये 100 परमाणु का स्कंध है, इसमें से 10 परमाणु अलग हो गए। स्कंध और परमाणु तो समझ में आ गए ना। अविभागी एक प्रदेशी पुद्गल को परमाणु कहा है, ऐसे 100 इसमें है, 100 मिल गए तो ये बन गया। अब इसमें से 10 अलग कर दिए, 10 परमाणु अलग हो गए, तो कितने परमाणु बचे हैं इसमें, कितने परमाणु का स्कंध बचा है? हाँ, ममता जी का लिख कर आया है 90 परमाणु का, बिल्कुल सही। तो 90 परमाणु का स्कंध बन गया ये। अब ये क्या हुआ, 100 में से 10 निकल गए और 90 बचे, तो ये क्या हुआ, ये भी स्कंध तो है ही ना। अभी यहाँ पर 10 निकल गए तब भी स्कंध तो है ही ना, 90 का है तब भी स्कंध तो है ही ना यहाँ पर, कि ये अणु बचा है यहाँ पर? स्कंध बचा है कि अणु बचा है? हाँ, कठिन पड़ रहा है क्या सबको? आप इशारा करके बोल देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगी, क्योंकि फिर बार बार पूछेंगे ना तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। हाँ ठीक है, लिख कर भी आ गया है। स्कंद बचा है, 100 में से 10 निकल गए तब भी यहाँ पर स्कंद बचा है, तो ये स्कंद की उत्पत्ति कैसे हुई? भेद से हुई। ये अभी जो दिखाई दे रहा ना वो 90 परमाणुओं का स्कंद है, इसमें से 10 निकल गए थे, तो ये जो स्कंद ये बन गया ना, ये डब्बा बना, तो ये क्या कैसे बना? भेद से बना, इसमें से 10 निकल गए तो भेद से बना। जैसे और सरल उदाहरण हम करें, जैसे प्रतिमा बनी, भगवान की प्रतिमा बनी, है ना। अब वो जयपुर में बनती है प्रतिमा, तो वहां पर एक मतलब जो जिस पत्थर में से निकली प्रतिमा, वो पत्थर ले जाकर दिखाया कि ये देखो ये पत्थर है, और इसमें से कारीगर से पूछा कि इसमें से प्रतिमा निकलेगी कि नहीं निकलेगी। उसने देखकर क्या बताया कि हाँ इसमें से निकल जाएगी प्रतिमा। अब उसने जो देखा है, उसमें उसने क्या देखा कि अच्छा यहाँ ऐसे नाक निकल जाएगी, कान निकल जाएंगे, उसी प्रतिमा से, एक ही पत्थर में से सब सब कुछ उत्कीर्ण कर दूंगा मैं, ऐसा। और उसने कर दिया, तो उसने क्या किया कि प्रतिमा में से प्रतिमा बनाई नहीं, उसमें उस पत्थर में से प्रतिमा निकाली नहीं, उत्पन्न नहीं किया प्रतिमा को। उसने क्या किया
कि उसमें जो एक्स्ट्रा पत्थर था उसको छांट दिए, है ना। प्रतिमा कैसे बनती है, उसमें जो पत्थर में से एक्स्ट्रा चीजें होती वो हटा दिया, तो वो प्रतिमा निकल कर आ गई, है ना। तो वो एक्स्ट्रा चीजें जो निकली, उसके बाद क्या बोला गया कि यह प्रतिमा बन गई। ऐसे ही स्कंध में से एक्स्ट्रा चीजें निकाल दी और उतना उतना ही बच गया, तो क्या कहा गया कि स्कंद की उत्पत्ति कैसे हुई, भेद के द्वारा हुई। जो एक्स्ट्रा चीजें उनका भेद कर दिया, तो भेद के द्वारा स्कंद की उत्पत्ति हुई। ये पहला हो गया। जो तीन भेद है ना, उसमें से पहला भेद है भेद। जो तीन प्रकार हैं, स्कंद की उत्पत्ति के तीन कारण हैं, उसमें से पहला है भेद। उसकी चर्चा हमने की कि भेद के द्वारा स्कंद की उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब वो भेद कर दिया, एक्स्ट्रा पत्थर निकाल दिया, एक्स्ट्रा पत्थर को भेद कर दिया, तो वो प्रतिमा निकल कर आ गई। इस तरह से उस प्रतिमा की उत्पत्ति हुई, इस तरह से उस स्कंद की उत्पत्ति हुई। मणि जी, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना पड़ेगा तो समझ में आएगी ये बात। बिल्कुल अलर्ट होकर बैठिए, क्योंकि अभी कर्णानुयोग का विषय चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 100 परमाणुओं का स्कंद है, उसमें से 10 परमाणु अलग हो जाने से 90 परमाणु का स्कंद बना। यह भेद का दृष्टांत है। पहला दृष्टांत भेद का हो गया। अब दूसरा किसका आएगा, संघात का। अब उसमें 100 परमाणुओं के स्कंद में 10 परमाणुओं के मिलने से 110 परमाणुओं का स्कंद हुआ। यह संघात का दृष्टांत है। अब ये जो स्कंद है, इसमें और 10 परमाणु और जुड़ गए। किसी चीज को बनाने के लिए हमने जोड़े, मतलब जुड़े, वो आपस में जुड़ गए, तो वह संघात का दृष्टांत हुआ। मिल गए, उसमें परमाणु आकर मिल गए। जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ छोटा सा पहाड़ था, धीरे धीरे आकर उसमें और मिट्टी मिलती गई, तो वो बड़ा पहाड़ हो गया, है ना। तो वो संघात का दृष्टांत। मतलब पहले स्कंद था, उसमें और परमाणु जुड़ गए, इस तरह से और परमाणु के जुड़ने से जो स्कंद बना, वह संघात का उदाहरण है। अब भेद संघात किसे कहते हैं, उसी में ही एक साथ 10 परमाणुओं के अलग होने और 15 परमाणु के मिल जाने से 105 परमाणु का स्कंद हुआ। यह भेद संघात का उदाहरण है। अब ये जो 100 परमाणुओं का था ना, ये इसमें से 10 परमाणु तो अलग हो गए, लेकिन 15 परमाणु आ गए दूसरे, तो यह 105 परमाणु का बंद स्कंद हो गया। ये जो स्कंद है, वह 105 परमाणु का यह स्कंद हो गया, क्योंकि इसमें से 10 तो निकले थे, लेकिन 15 वापस आ गए, तो भेद भी हो गया और संघात भी हो गया। भेद संघात के होने से जिस स्कंद की उत्पत्ति हुई उसे भेद संघात कारण, उसमें उस स्कंद की उत्पत्ति में भेद संघात को कारण बोला गया है। ठीक है, तीनों समझ में आ गए। आ गए समझ में सबको, उदाहरण ये समझ में आ गए तीनों। सुलेखा जी। हाँ दीदी, ये मतलब परमाणु का मिलना और अलग होना, ये संगात और भेद संगात है। ऐसे इसमें मिल गए फिर उसमें निकल गए, हाँ, यही है ना दीदी, संगात हाँ, और भेद। ऐसा ही है। पर उसमें एक बात विशेष है कि एक ही स्कंद की बात, हमारा मतलब हमारा प्रश्न क्या है, ये हमने जो मतलब उसका जो मेन प्रश्न है वो ये है कि स्कंद की उत्पत्ति कैसे हुई, स्कंद बना कैसे, उसके तीन कारण बताएं। कि किसी स्कंद में से परमाणु निकल गए, इस तरह से उत्पन्न हो गया, वो स्कंद बन गया। किसी स्कंद में से परमाणु और आके जुड़ गए, तो वो स्कंद बन गया एक। फिर किसी स्कंद में परमाणु निकल भी गए, लेकिन उससे ज्यादा आके मिल भी गए, तो वो एक एक तरीका ये भी हो गया। तो तीन तरीके से स्कंद बना है, ये यहाँ पर बताया। धन्यवाद दीदी। बोलिए मनीष जी। दीदी ये इसका स्कंद का तो हो गया, लेकिन अणु का कैसे होगा? हाँ, हाँ, अणु का नहीं होगा, क्योंकि अणु में न तो कोई परमाणु दूसरे आके मिलेंगे, मतलब समझ लीजिए अणु में ही आकर मिले, ये अणु का भी है एक तरीके से, ये समझ लीजिए जो अणु था उसमें नहीं, आकर अणु तो पूछता हूँ, परमाणु मिल गए। जैसे जैसे कुछ ऐसे बनता है कि अणु और स्कंद की उत्पत्ति कैसी है, निर्माण से होता है, तो उनका क्या बोलेंगे अपन? अणु तो अनादि निधन है, अनादि से है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है।
उत्पत्ति होती है स्कंद की, और उसकी भी उत्पत्ति नहीं होती है, वो नया निर्मित होता है, समझ लीजिए। किस किस चीज से, मतलब बहुत सारी चीजें मिलकर एक कुछ नई चीज बनी, ऐसा। उसकी उत्पत्ति नहीं होती, अणु की उत्पत्ति उत्पत्ति कभी नहीं। भी नहीं होती। आप कोई नई डिश बनाते हो किचन में, तो मैंने आज नया आविष्कार किया, क्या नया आविष्कार किया, कि मैंने कोई भी एक डिश, समझ लीजिए रसगुल्ला बनाया मैंने, मतलब डिफरेंट टाइप का मैंने रसगुल्ला बनाया, आज नया आविष्कार किया। तो नया आविष्कार किया, उसमें आपने इंग्रेडिएंट्स जो थे वो चेंज करके डाल दी। मैंने रसगुल्ले की हाँ, सब्जी बनाई, नया आविष्कार किया, मैंने रसगुल्ले की सब्जी बनाई। उसमें इंग्रेडिएंट्स कुछ अलग डाल दिए, उसमें कुछ अलग टाइप का खटाई डाल दी, अलग टाइप का मसाले डाल दिए। तो वो आपने सब इकट्ठे करके नई चीज की उत्पत्ति की है, आपने बनाए नहीं है। नई चीज का आविष्कार किया है, तो नई चीज उत्पन्न नहीं की है। समझ में आ रहा है? नई चीज उत्पन्न हाँ, नहीं की है, वो जो चीजें थी पहले से अवेलेबल, उनको मिक्स एंड मैच किया है। इस तरह से स्कंद की स्कंद हो उत्पत्ति गए। कैसे हुई, कि उसमें स्कंद। परमाणुओं का कुछ मिलना हुआ, कुछ निकलना हुआ, इस तरह से स्कंद की उत्पत्ति हुई। वो कोई नई चीज उत्पन्न नहीं की है वहां पर, क्योंकि अणु तो अनादि से थे, उद्गल द्रव्य अनादि से है। उद्गल द्रव्य अभी उत्पन्न नहीं हुआ है नया, उद्गल द्रव्य तो अनादि से है। और वो पुद्गल परमाणु अनादि से है। और वो पुद्गल परमाणु कहीं पर स्कंद रूप में बन जाते हैं, तो वो स्कंद कैसे बनते हैं, वो तीन कारण से बनते हैं, वो कारण यहाँ पर बताएं। ठीक है। हाँ बोलिए सरिता जी, रेखा जी। नहीं दीदी, जो क्या बोलते हैं कि भेद और संघात से जो बनता है परमाणु स्कंदों की, तो उसका कोई उदाहरण देके बताएं कि मैंने माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है, पहले हाँ माइनस कर दिया फिर प्लस कर दिया। तो जैसे मैंने अपने शरीर में भी ऐसा होता रहता है बिल्कुल, प्रत्येक कि में सारे अभी ये परमाणु। दिखा रही हूँ मैं आपको, इसमें भी कंटिन्यू चल रहा है, बस हमें आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कंटिन्यू नए परमाणु आ रहे हैं, पुराने पुराने परमाणु निकलते जा रहे हैं। अणु, अणु कहे परमाणु कहे, नए अणु आते जा रहे हैं, पुराने अणु निकलते जा रहे हैं, स्कंद बन रहा है, जैसा है दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन उसमें नए आते जा रहे हैं, और चेंज होता जा रहा है उसमें। तभी तो इतने सालों बाद जाके हमें दिखेगा कि इसमें कलर फेड हो गए हैं, या ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, या टूट गया है। ये कुछ भी जो हमें दिखाई देगा, वो कई टाइम बाद जाके दिखेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि या कहें इंद्रियां कहें इतनी सूक्ष्म नहीं है, बहुत स्थूल है, और उनकी कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए हमें बहुत टाइम बाद जाके दिखता है। लेकिन अभी तो अपन वो बार बार उदाहरण लेते हैं ना, बार बार, बालों का, नाखून का, कि बाल कौन से दिन बढ़ते हैं, मंडे को बढ़ते हैं, ट्यूसडे को बढ़ते हैं, वेडनेसडे को बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं? पता नहीं चलता। हमेशा बढ़ते हैं, हमेशा हर हर पल बदलते रहते हैं। हर समय बदल रहे हैं। तो वो जो जो परमाणु है ना, नाखून, नाखून, जैसे नाखून है, तो नाखून भी प्रति समय बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन फिक्स कर ले कि भाई मंडे को ही बढ़ेंगे तो हम ट्यूसडे को काट देंगे नाखून, ऐसा तो होता नहीं है। प्रति समय बढ़ रहे हैं वो, पर हमें दिखाई देते हैं, भले मंडे को दिखाई दे या ट्यूसडे को दिखाई दे, किसी को कब दिखाई दे। तो दिखने से, जब दिखेंगे तब बढ़े हैं, ऐसा नहीं है, बढ़ तो वो पहले से रहे हैं, और कब बढ़ रहे हैं, वो प्रति समय बढ़ रहे हैं। तो ये जो नाखून है प्रति समय बढ़ रहे हैं, इसमें प्रति समय अणु आकर जुड़ते जा जुड़ रहे हैं। रहे हैं। जो ये स्कंद है ना, ये क्या है, जीव तो है नहीं, पुद्गल द्रव्य है ये नाखून भी, और ये स्कंद है, अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, स्कंद रूप में है। तो इसमें अनेक परमाणु आते जा रहे हैं, अनेक परमाणु जाते जा रहे हैं, ये स्कंद रूप से भी है। जितना भी परिणमन होता है दीदी पुद्गल द्रव्यों में, पुद्गलों में जो अजीब चीजें हैं, सब में सब ये भेद संघात इन्हीं और भेद संघात की अपेक्षा से ही हो रहा है कि हाँ चीजों में परिणमन दिखता है, चीजें नई पुरानी दिखती रहती हैं जो। हाँ, बस ऐसा ही चेंज होता है स्कंद। मतलब स्कंद, छोटा स्कंद, बड़ा स्कंद, ऐसे बन जाता है, इस तरह से चेंज होता रहता है उसमें। बोलिए रेखा जी। दीदी, जैसे कि शरीर मतलब वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, तो उस मतलब जैसे झुर्रियां आना सब चीजें चालू हो जाती, तो इसमें कोई ऐसे जैसे झुर्रियों वाले स्कंद आके मिलेंगे क्या, ऐसा होएगा? हाँ ऐसा ही है, ऐसे जैसे परमानेंट। स्किन खराब होने लगती और है ऐसे कि अरे सब कुछ। बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है, कि मैं गोरी थी पहले और अब काली हो गई। क्यों हो गए काले? क्योंकि परमाणु चेंज हो गए वो।
काले रूप आ गए परमाणु, फिर गोरे हो गए थोड़े दिन में, फिर वो चेंज हो गए परमाणु। नहीं तो बुढ़ापे में जैसे स्किन खराब होने लगती है, ये हो जाता है, तो क्या बुढ़ापे के स्कंद अलग होते होंगे क्या, उसके अलग होते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा स्कंद देखो, बुढ़ापे के स्कंद ऐसा होता है, कभी 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 तो किसी किसी के 80 ईयर्स के हों तब भी बिल्कुल यंग जैसी त्वचा रहती। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं हाँ। कि बुढ़ापे के स्कंद अलग रहते हैं, उसका कोई नाम नहीं लिखा रहता शरीर। स्कंद पर स्कंदों का परिणमन अपने आप वैसा ही होता है कि वो अब जो आएंगे परमाणु वो ऐसे आएंगे, ऐसा। या फिर जो है परमाणु वो भी परिवर्तित होते हैं, जो है वो वैसे के वो वैसे परि रहेंगे ऐसा थोड़ी है। जो परमाणु हाँ स्कंद रूप में है, अभी यहाँ पर स्कंद रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो परमाणु वैसे के वैसे ही रहेंगे ऐसा नहीं है। उन परमाणुओं की भी तो हाँ, वो प्रति तो समय चेंज पर्याय हो गया, बदल वो रही तो है। वो भी बदल रहे हैं, हाँ। नए परमाणु भी आ रहे हैं, पुराने परमाणु भी निकल रहे हैं, सब कार्य चल रहा है एक साथ। तो उसमें तो बहुत सारे कारण है बुढ़ापे के शरीर में बनने में, और बहुत सारे उदाहरण है इसके तो हमारे प्रत्यक्ष दिख रहे। तो हम शरीर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां होती है, मकान होते हैं, उनमें चेंज नहीं आते क्या? और आता है ना। उसमें चेंज आते तो हम जेन है तो हमको समझ में आ रहा है ऐसा नहीं है। सरकार भी समझती है इस बात को, तो डेप्रिसिएशन लगाती है कि ये डेप्रिसिएशन, एक अगर आपने कॉमर्स पढ़ा हो तो डेप्रिसिएशन होता है उसमें, कि कोई गाड़ी आपने खरीदी और उसको आप 15 साल या 5 साल या 2 साल बाद भी बेच रहे हो, तो उसमें डेप्रिसिएशन लग जाता है कि ये इतने 1 साल बाद पहले की है तो इतने इतना 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, उसकी इतनी वैल्यू कम हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन हो जाता है। क्यों हुआ भाई कि नहीं हमारी तो उसी में गैरेज में ही पड़ी थी, हमने तो नहीं निकाल। कुछ भी हो, जिस समय आपने खरीदी उससे आप 3 घंटे बाद भी बेचोगे, उसमें डेप्रिसिएशन लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक चीज में परिवर्तन होता है, और पुद्गल होता द्रव्य है। में भी प्रति समय परिवर्तन है। उसमें नए परमाणु आकर जुड़ते हैं, पुराने परमाणु निकल जाते हैं, भेद होता है, संघात होता है, और भेद संघात होता है। इस तरह से उस स्कंध की उत्पत्ति होती है। हम्म। हो गया? क्लियर ठीक है हुआ ठीक। क्या किसी को? जी हाँ हुआ। हाँ। हाँ, अनीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब पता नहीं क्या लिखा है, कौन सी अनीता जी हैं ये भी नहीं पता। चलिए, जो प्रश्न हो यदि कुछ तो हैंड रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये दृष्टांत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 100 परमाणुओं का और स्कंदों का। हाँ बोलिए अनीता जी। मैडम जैसे नंबर से पता चल जाता है गाड़ी इतने साल पुरानी हो गई है। नंबर से नहीं भी पता भाई, उसके सरकार के रिकॉर्ड में भी है वो तो, कि नंबर कि ये कितने साल पुरानी है ये भी है, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। बस ये एक उदाहरण दिया है यहाँ पर कि सरकार भी जानती है कि इतने समय में इसमें परिवर्तन कुछ ना कुछ अपने आप हुआ होगा, भले ही पड़ी हो एक जगह गाड़ी, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। इतना सा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। चलिए, समय हो गया है हमारा, ये हमारा 26वां सूत्र भी कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। इस दृष्टांत को आप घर पर बार बार पढ़िए तो और ज्यादा विषय आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो स्कंदों की उत्पत्ति का कारण बताया था, अब अणुओं की उत्पत्ति का कारण कल बताएंगे अगले सूत्र में। हाँ, कोई जिनवाणी स्तुति शॉर्ट में लेना चाहे तो जल्दी से ले लीजिए। हाँ मनी जी बोलिए। दीदी शॉर्ट में बोले या 4-5 अंतरा है? शॉर्ट शॉर्ट। में बोले क्या? भजन भजन। हाँ। या कर प्राणी करता है क्यों तेरा मेरा, प्राणी करता है क्यों तेरा मेरा, जग में 4 दिनों का है मेला, फिर क्यों करता है प्राणी तेरा मेरा, जग में 4 दिनों का है मेला। कोठी बंगले जो तूने बनाए, आखिर आखिर साथी तेरे नहीं जाए,
कोठी बंगले जो तूने बनाए, आखिर साथ तेरे नहीं जाए। यहीं पर रह जाए, यहीं रह जाए सारा धन तेरा, यहीं रह जाए सारा धन तेरा। फिर क्यों करता है प्राणी तेरा मेरा, जग में 4 दिनों का है मेला। पशु जीते जी सेवाएं करते, बाद मरने के भी काम आए। पशु जीते जी सेवाएं करते, बाद मरने के भी काम आए। तूने जीते जी सेवा नहीं की, तूने जीते जी सेवा नहीं की, बाद मरने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। बड़े मुश्किल से नरसन मिला है, जो गमाने के काबिल नहीं है। अब नहीं सोचा तो रोना पड़ेगा, जाकर नरकों में सड़ना पड़ेगा। कैसा होगा बुरा हाल तेरा, ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बताने के काबिल नहीं है। जग में 4 दिनों का है मेला, फिर क्यों करता है जिया तेरा मेरा, जग में 4 दिनों का है मेला। मेरे नैन देवी। बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जय जय की जय हो। आचार्य जय उमा स्वामी की जय। जय जैन दीदी, सभी को जय जैन। जिनेन्द्र जय जिनेंद्र, जय सभी को जय जिनेन्द्र जी, सभी को जय जिनेंद्र, जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जनेन्द्र।